मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने आ गए। मदीना मार्केट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रास्तों की बंदिश के बायस मुजाहिरीन मुश्तल हो गए और टांगा स्टैंड, अजीज़ चौक और शाह सुल्तान पुल पर पुलिस और मुजाहिरीन में एक मरतबा फिर तसादुम। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों से काफिलों का मुजफ्फराबाद की तरफ चलना शुरू हो गया है। उसकी इतलात यहाँ पे मिली है अवामी एक्शन कमेटी को। तो अवामी एक्शन कमेटी ने उनके इस्तकबाल के लिए मदीना मार्केट में एक जगह रखी है जहाँ पे उन्होंने उनका इस्तकबाल करना है, जलसा करना है। बड़ी कंजस्टेड सी जगह है यहाँ पे और उस इलाके को जाने वाले जितने रास्ते उन तमाम रास्तों को पुलिस ने भारी नफरी से मौजूद है वहाँ पे रोक दिया है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, प्लेट के मकाम के ऊपर, चेलाबांडी के मकाम के ऊपर, अड्डा ढक्की के मकाम के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें हो रही हैं। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तसादम हो रहा है। लड़के जो है वो कांच की बोतलों में पेट्रोल भर के वो उनके ऊपर फेंक रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि जैसे बिल्कुल ही यहाँ पे रेट जो है वो गवर्नमेंट की खत्म होती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि जैसे हालांकि उतना बड़ा इशू नहीं था लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला इंतहाई कशीदगी की तरफ। ये मामला है क्या, मुतालिबात क्या है मुजाहिरीन के? दरअसल ये एक साल पहले से मुतालबा चल रहा है कि आज़ाद कश्मीर जो पैदा होने वाली बिजली है तो उसको उसी रेट के ऊपर दिया जाए आज़ाद कश्मीर के लोगों को कि जिस रेट के ऊपर बिजली बनती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पन बिजली। जबकि जो असूल है वो ये है कि तमाम इलाकों से जहाँ जहाँ से बिजली बनती है, कुछ फर्नस ऑयल पे है, कुछ नेल पे है, उन तमाम की कीमतों को इकट्ठा करके एक कीमत निकाली जाती है। उस हिसाब से लोगों से जो है वो बिजली के बिल वसूल किए जाते हैं। एक साल से यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में लोग इस वक्त बिजली के बिल जमा नहीं करा रहे और इनका मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, इसकी अपनी जरूरत सिर्फ 300 मेगावाट है। लिहाजा इनको वो 300 मेगावाट बिजली जो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे दी जाए, जिसके ऊपर हुकूमत और ये भी बताइएगा कि इनसे मुज़ाकरात की कोई कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सूरत हाल तो काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है। जिस तरह मनाजिर भी देख रहे हैं, स्क्रीन भी देख रहे हैं, मुजाहिरीन और पुलिस बार बार आमने सामने आ रहे हैं तसादुम में। इसके लिए हुकूमत ने एक वजारती मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। इसमें कैबिनेट के बहुत सारे वजीर थे, लेकिन उस कमेटी के साथ जितनी भी बातचीत हुई, कमेटी ने उनके सारे मुतालबात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए जो मुतालबात आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हद तक थे उनको तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये हम तस्लीम करते हैं। लेकिन जो मुतालबात पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के साथ हैं, यानी वफाक के साथ हैं, क्योंकि बिजली के रेट का तयन वफाक ने करना होता है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा हम उस मामले को उस हिसाब से टेकअप करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उनके मुतालबात जो है उनको तस्लीम करने के लिए अमल दरामद नहीं शुरू किया, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो ज्यादा हो गई है। और पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है? जी, आंसू गैस की सेलिंग हो रही है दूसरी जानिब से, और रात को हवाई फायरिंग भी की गई थी। लेकिन अभी दिन के वक्त हवाई फायरिंग का कोई वाक़या नहीं पेश आया, सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और मुजाहिरीन को जो है मुंतशिर किया जाता है। चूंकि पहाड़ी इलाका है तो ऑल ऑफ सडन लोगों को पकड़ा या एक जगह से रोका नहीं जा सकता कि एक पहाड़ी पे, छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ के भी जमीन यानी मैदानी निचले इलाके में बहुत सारे लोग नजर आते हैं, तो वहाँ से पकड़ाव करते हैं, तो उससे पुलिस को ज्यादा नुकसान हो रहा है। आरिफ उर्फी, आपसे मुसलसल इस बारे में तफसील जानते रहेंगे, शुक्रिया।